Welcome back, student. Hope everybody fit and fine. So further move our chapter number 10, editing and formatting documents, and we are in the session number 2. So our first topic is finding and replacing text. First of all, student, what is find and what is the replace? Find means what कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट में से कोई आपको स्पेसिफिक वर्ड को फाइंड आउट करना है, देन यू वांट टू यूज द फाइंड कमांड. एंड रिप्लेस मीन्स व्हाट, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसके अंदर से आपको कोई वर्ड को रिप्लेस करना है, देन यू वांट टू यूज द रिप्लेस कमांड. राइट, ऑलरेडी आपने स्टैंडर्ड 5, 6, 7 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस राइटर में आपने ऑलरेडी वर्क किया होगा, वर्ड में आपने ऑलरेडी वर्क किया होगा. राइट, सो वहां पे आपने ये प्रैक्टिकल ऑलरेडी परफॉर्म किया है. एंड इन स्टैंडर्ड 9 दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल. राइट, सो ये प्रैक्टिकल आपको ध्यान से देखना है और आपको करना है. प्रैक्टिकल एग्जाम में ये प्रैक्टिकल आता है. राइट, all occurrence of practical words or phrase can be found in a writer and the same can be replaced by another text. One way is used to find and replace icon then that exist on a standard toolbar as shown in a figure 10.5. The find and replace dialog box as shown in a figure 10.6 will appear. Here you have to type the word or phrase to be find in search for text box. If you want only search the described text, then select find every time for the next search. To replace the find text with some other text, type the next text in a replace with text box. See the image over here. अगर आपको फाइंड एंड रिप्लेस का यूज करना है, सो देर आर 3 methods. फर्स्ट वन इज यू वांट टू यूज द मेनू, second method is using a standard toolbar, and third method is shortcut. So first method is edit menu, then you want to click the find and replace command. Second method is using a standard toolbar icon, find and replace, and last is the shortcut key, the control plus F, most IMP MCQ. क्लियर. सो ये थ्री मेथड से आप प्रोग्राम को स्टार्ट कर पाओगे. नेक्स्ट इज वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कैन बी यूज टू फाइंड वर्ड इन दैट सिमिलर पैटर्न. अगर आप डॉक्यूमेंट के अंदर कोई स्पेशल वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज करते हो तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर से भी आप वर्ड को सर्च कर पाओगे. फॉर एग्जांपल सिंगल कोट, देन डॉट. सो ये दोनों स्पेशल कैरेक्टर का भी यूज करके आप जो भी वर्ड फाइंड आउट करना चाहते हो वो वर्ड इजीली फाइंड आउट कर पाओगे. राइट, देन यू कैन फाइंड डिफरेंट वर्ड लाइक कट, बट, put and other such 3 letters word. Square bracket can be used to fix text with any of character that appear at the special position. Right, so that means आप सिमिलर, दैट मीन्स आप डिफरेंट वर्ड को भी फाइंड आउट कर पाओगे. कट, बट, पुट, ऐसे जो भी सिमिलर वर्ड्स होते हैं उसको भी आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे प्रोग्राम के अंदर. एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके भी आप कोई भी वर्ड को फाइंड आउट करना चाहते हो तो उसका भी यूज करके आप फाइंड आउट कर पाओगे. इन शॉर्ट, आप वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर जो भी होते हैं, जो भी स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, दैट मीन्स जिसमें सिंबल का यूज होता है, राइट, वो सारे कैरेक्टर को भी आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे. क्लियर. If the standard toolbar is not visible, you can display it using view toolbar and standard toolbar. To display the find and replace dialog box, choose edit, find, replace from the menu bar or press Ctrl plus F on keyboard or click on the find and replace icon on standard toolbar. You can select various options such as matching the case, matching the whole word only, or doing a search for similar word as per your requirement. मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अगर फाइंड एंड रिप्लेस का आपको यूज करना है, सो देयर आर 3 मेथड. फर्स्ट वन इज यूजिंग मेनू बार, सेकंड वन इज यूजिंग स्टैंडर्ड टूल बार, एंड थर्ड वन इज यूजिंग शॉर्टकट की. राइट, एंड अगर आपको स्टैंडर्ड टूल बार से प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, फाइंड एंड रिप्लेस कमांड का यूज करना है और आपके स्क्रीन पे स्टैंडर्ड टूलबार विजिबल नहीं है, देन यू वांट टू यूज द व्यू मेनू, देन क्लिक टूल बार्स, और वहां से आपको स्टैंडर्ड टूलबार को चेक मार्क करना है. दैट मीन्स टिक करना है. जैसे आप चेक मार्क करोगे तो वो स्टैंडर्ड टूलबार आपके स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट इज ओके, सी द इमेज ओवर हियर. यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस की इमेज रखी हुई है. राइट, फर्स्ट इज सर्च फॉर एंड सेकंड इज रिप्लेस विथ. सर्च फॉर में आप
सर्च फॉर में आप कैसा वर्ड लिखोगे, जो वर्ड को आपको फाइंड आउट करना है, राइट। फॉर एग्जांपल मुझे मान लीजिए कि मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर सूरत सिटी का जो सिटी है सूरत, वो सूरत वर्ड को मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं वो कहाँ पे लिखूंगा, सर्च फॉर में, राइट। अभी सर्च फॉर में लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, उसको फाइंड करूँगा, अदरवाइज फाइंड ऑल करूँगा। फाइंड करूँगा तो क्या होगा कि डॉक्यूमेंट में जितनी भी बार सिटी आया होगा तो फर्स्ट जो सिटी होगा वो मुझे हाईलाइट करेगा, राइट। एंड देन मैं फाइंड ऑल करूंगा तो जितनी भी बार सूरत वर्ड यूज किया है डॉक्यूमेंट के अंदर, वो सारे वर्ड को वो हाईलाइट करके देगा, क्लियर। एंड देन रिप्लेस मीन्स वर्ड को, जो सूरत सिटी है वो सिटी का नेम चेंज करके मुझे नवसारी लिखना है, राइट। तो मैं रिप्लेस विथ में क्या लिखूंगा, नवसारी, राइट। मैं फर्स्ट टाइम रिप्लेस करूंगा तो मेरा एक ही वर्ड रिप्लेस होगा, एंड रिप्लेस ऑल करूंगा दैट मीन्स जितने भी जगह पे सूरत लिखा है वहां पे ऑटोमेटिकली नवसारी लिख के आ जाएगा, क्लियर। सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रैक्टिकल, इट्स वेरी इजी प्रैक्टिकल टू अवर प्रैक्टिकल एग्जाम, राइट। सो ये प्रैक्टिकल आपको करना है, सो ध्यान से देख लेना, क्लियर, अंडरस्टूड स्टूडेंट। नेक्स्ट इज इंसर्टिंग स्पेशल कैरेक्टर. A character which is not found on a standard toolbar keyboard, it's called a special character. See, यहाँ पे उन लोगों ने स्पेशल कैरेक्टर रखा हुआ है कि ऐसे बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जिसको आपको प्रोग्राम डॉक्यूमेंट में यूज करना हो तो वो आप इजीली यूज कर पाओगे. Special character, to insert special character follow the procedure given. First is place the cursor in your document where you want to special character to be insert. Go to the insert menu and special character. The special character dialog box will be open. Select the special character to be insert in order, then click and ओके अगर आपको स्पेशल कैरेक्टर का यूज करना है तो यू वांट टू गो द इंसर्ट मेनू एंड देन क्लिक स्पेशल कैरेक्टर. जैसे ही आप स्पेशल कैरेक्टर पे क्लिक करोगे तो उसका जो स्पेशल कैरेक्टर का जो डायलॉग बॉक्स है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा और वहां से आप अपने हिसाब से स्पेशल कैरेक्टर, जो भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज करना चाहते हो वो सारे कैरेक्टर का यूज कर पाओगे इन अवर डॉक्यूमेंट. क्लियर, अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग पैराग्राफ. Formatting paragraph is the most common requirement in creation of any document, and therefore it is most widely used features of any word processor. Several options in the form of button are available for formatting paragraph in writer. आपको पता है कि आप जब भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद उसको आप मॉडिफाई करते हो, उसको आप फॉर्मेटिंग करते हो, राइट. तो आपको पता है कि हमारे पास जो भी प्रोग्राम है वो प्रोग्राम में भी एक पूरी फॉर्मेटिंग टूलबार होती है, राइट. वो पूरी फॉर्मेटिंग टूलबार का यूज क्या है वो हमें यहाँ पे समझना है. फर्स्ट इज ओपन सिस्टम एंड फॉर्मेटिंग विंडोज. आप सिस्टम को एंड देन फॉर्मेटिंग विंडो को आप फॉर्मेट कर पाओगे, क्लियर, फॉर्मेटिंग कर पाओगे, क्लियर. देन अप्लाई स्टाइल. आपको जो भी स्टाइल अप्लाई करना हो वो स्टाइल आप अप्लाई कर पाओगे. डिफॉल्ट उसकी जो भी सिस्टम की स्टाइल होगी वो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम में अप्लाई होगी, राइट. देन ओपनिंग फॉन्ट विंडो, राइट. जो भी फॉन्ट में जो भी डिफॉल्ट जो भी फॉन्ट होगी वो फॉन्ट यहाँ पे डिफॉल्ट हो गया, आप उसको भी मॉडिफाई कर पाओगे. देन साइज भी उसकी डिफॉल्ट होगी, राइट. साइज भी आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर पाओगे. देन बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, राइट. वर्ड को आपको बोल्ड करना है, उसको इटैलिक करना है, उसके नीचे अंडरलाइन करना है तो वो भी आप यूज कर पाओगे. देन अलाइनमेंट से लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई. आपने जो भी कंटेंट लिखा है आप उसको अपने हिसाब से अलाइनमेंट दे पाओगे, राइट. देन यूजिंग बुलेट्स, राइट, न्यूमेरिक बुलेट्स एंड स्पेशल बुलेट्स, राइट. जो भी आप बुलेट्स का यूज करना चाहते हो वो बुलेट्स यूज कर पाओगे. देन इंडेंट का यूज कर पाओगे. देन फॉन्ट कलर, आप जो भी कंटेंट लिख रहे हो उसको आप फॉन्ट को कलर भी दे पाओगे. देन हाईलाइटर का यूज कर पाओगे. एंड लास्ट इज बैकग्राउंड, राइट. सो ये सारे आप ये जो भी है वो फॉर्मेटिंग टूल बार के कमांड्स है, राइट. आप अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग कर पाओगे अपने हिसाब से, क्लियर. बहुत ही सिंपल है, ऑलरेडी आपने ये फॉर्मेटिंग टूल बार में वर्क किया ही है तो बहुत ही सिंपल है. आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हो, आपको इजीली मॉडिफाई करना हो तो आप ये फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज करके इजीली उसको मॉडिफाई करवाओगे, क्लियर. नेक्स्ट इज ओके, सी द अलाइनमेंट्स, राइट. यहाँ पे ऑलरेडी अलाइनमेंट्स लिखे हैं. सी सेंटर,
लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई, वही अलाइनमेंट का उन लोगों ने एग्जाम्पल इमेज थ्रू आउट आपको एक्सप्लेन किया है। सी, आप जो भी अलाइनमेंट यूज करोगे तो देर आर, सी द लेफ्ट अलाइनमेंट दैट मीन्स आपका जो भी कंटेंट है वो लेफ्ट साइड से होगा, राइट अलाइनमेंट दैट मीन्स राइट साइड से होगा, सेंटर अलाइनमेंट में दैट मीन्स सेंटर से होगा, एंड जस्टिफाई वो डिफॉल्ट जो भी अलाइनमेंट होगा लेफ्ट साइड का वो ही अपने हिसाब से इंडेंट के हिसाब से वो सेट कर लेगा। क्लियर, अंडरस्टूड। फॉर्मेटिंग टूलबार का यूज कैसे करना है, उसका बेसिकली यूज क्या है, आपको डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना हो देन यू वांट टू यूज द फॉर्मेटिंग टूलबार। क्लियर। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग नंबर और बुलेट लिस्ट। आपको पता है कि अगर आपको कोई भी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आपको नंबरिंग करना हो, राइट, फॉर एग्जाम्पल वो बुलेट से करना हो अदरवाइज नंबर से करना हो, तो आप उसमें बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज कर पाओगे। टू क्रिएट अ नंबर्स और बुलेट लिस्ट, सिलेक्ट द पैराग्राफ इन द डॉक्यूमेंट एंड देन चूज आइदर नंबरिंग आइकॉन और बुलेट आइकॉन ऑन द फॉर्मेटिंग टूलबार शो इन अ 10.7 as per your requirement. If you select numbering and bullet icon before typing, it will apply automatically while typing. A nested list of numbering or bullet can also be created for these. You have to choose appropriate option for bullet and numbering toolbar shown in figure 10.9. Alternative, if you press tab key in the beginning of the line, the nested list can be created. राइट, अगर आपको लिस्टिंग करना हो वो लिस्टिंग चाहे न्यूमेरिक हो अदरवाइज बुलेट हो, आप अपने हिसाब से उसको लिस्टिंग कर पाओगे आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। देन आपको नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करना हो, दैट मीन्स लिस्ट के अंदर लिस्ट, तो वो भी आप इजीली क्रिएट कर पाओगे। क्लियर। सी, यहाँ पे उन लोगों ने बुलेट से नंबरिंग का आपको टूल बार यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है, राइट। आपको जो भी बुलेट्स का यूज करना हो आप अपने हिसाब से लिस्ट आउट कर पाओगे। फर्स्ट जो भी है वो बुलेट के रिगार्डिंग है, दैट मीन्स यहाँ पे सिंबल का यूज होगा, एंड यहाँ पे नंबरिंग मीन्स 1 2 3 4 5 ABCD, राइट। सो ये दोनों बुलेट से, राइट, आप अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बुलेट का यूज करो अदरवाइज नंबर का यूज करो। क्लियर, अंडरस्टूड। और ये सारे बटन इजीली है। फर्स्ट इज न्यूमेरिकल ऑफ, then promotion level and demotion level, promotion level 1, demotion level 2, right. Then move up with point, sub point, move down with sub point, right. So ये सारे ये टूल बार कब विजिबल होगा, जब आप बुलेट से नंबरिंग का यूज करोगे तभी ये टूल बार विजिबल होगा, अदरवाइज ये टूल बार विजिबल नहीं होगा। क्लियर, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज, okay, if you create a nested list using the predefined style, all the level of the list up to 10 apply the same numeric or bullet. However, in many circumstances you want to use a combination of numeric format and bullet when creating nested lists. Such list with a mixture of numeric format and bullet are also possible by pressing the bullet and numbering option. Last option in figure 10.9, the bullet and numeric dialog box will be displayed. See the image over here. Okay, so first image is to bullet, second image is used to numeric, थर्ड इमेज इज यूज टू आउटलाइन मीन्स नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करना हो तो, एंड देन लास्ट इज पोजीशन। अगर आपको आप न्यूमेरिक टाइप का यूज कर रहे हो, राइट, अगर आपको लिस्ट आउट करना है बट वो न्यूमेरिक लिस्ट आउट करना है, दैट मीन्स 1 2 3 4 5, और उसकी पोजीशन आपको कहाँ से सेट करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे 4 नंबर से स्टार्ट करना है, 4 नंबर से स्टार्ट करना है, 4 5 6, तो वो पोजीशन आपको यहाँ से आप वो पोजीशन सेट कर पाओगे। क्लियर, अंडरस्टूड। सो ये सारी बुलेट की जो टाइप है, राइट, ये जो बुलेट है यहाँ पे बहुत सारे बुलेट की स्टाइल आपको मिल जाएगी। न्यूमेरिक के अंदर बहुत सारी न्यूमेरिक स्टाइल मिल जाएगी, राइट। यहाँ पे आप 1 2 3 का यूज़ कर पाओगे, रोमन का यूज़ कर पाओगे, ABCD का यूज़ कर पाओगे, कैप्स होगी, स्मॉल होगी, रोमन में भी कैप्स होगा, स्मॉल होगा, ये सारे यूज़ कर पाओगे। देन आपको बुलेट्स एंड नंबरिंग दोनों का नेस्टेड में साथ में यूज़ करना है तो वो भी आप यूज़ कर पाओगे आउटलाइन के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट इज चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। फर्स्ट ऑफ ऑल चेकिंग स्पेलिंग ग्रामर उसका यूज़ क्यों करना है हमें। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट
जब भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो एट दैट टाइम बाय मिस्टेकली आपने स्पेलिंग में मिस्टेक किया होगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई स्पेलिंग लिखने के टाइम पे आपने स्पेलिंग में मिस्टेक किया है, तो वो स्पेलिंग को करेक्ट करने के लिए हम स्पेलिंग चेकिंग ग्रामर का यूज़ करते हैं, राइट। स्पेलिंग चेकर इज अवेलेबल इन राइटर ऑटो स्पेल चेकर, स्पेलिंग चेकर each word as we type it. Writer put a red line under any misplaced word. The red line will be appear if it is corrected or ignored by selecting ignore option available on pressing right click. फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी वर्ड टाइप कर रहे हो, उसके नीचे आपको रेड लाइन मिलता है, दैट मीन्स वहाँ पे कोई वर्ड मिसप्लेस हो चुका है, अदरवाइज आपने वो वर्ड लिखने में मिस्टेक किया है, उसकी जो स्पेलिंग वो स्पेलिंग रॉन्ग होगी, राइट। तो आप उसको इजीली वो जो स्पेलिंग को आप सुधार सकोगे, राइट। वो स्पेलिंग को आप करेक्ट कर पाओगे। बट वो करेक्ट कैसे करना है, आपको जो भी स्पेलिंग है वहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, माउस लेके आपको राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो वो स्पेलिंग के रिगार्डिंग आपको सिमिलर वर्ड भी मिलेंगे, राइट। एंड वर्ड नहीं मिलेगा तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इग्नोर बाय सिलेक्टिंग ऑप्शन, राइट। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो वो वर्ड के नीचे से जो रेड लाइन है वो रेड लाइन ऑटोमेटिकली निकल जाएगी, राइट। इफ यू डू नॉट नो द करेक्ट स्पेलिंग, राइट क्लिक ऑन द वर्ड with the red underline, possible suggestion word will be appear in a several menu। मैंने आपको वही बोला कि फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड है उसके नीचे अंडरलाइन है, उसकी स्पेलिंग आपको पता नहीं है, राइट। तो जैसे आप उस पर राइट क्लिक करोगे तो उसके रिगार्डिंग जितने भी सजेशन होंगे, वो वर्ड के रिगार्डिंग जितने भी सजेशन होंगे, ऐसी सिमिलर जितनी भी स्पेलिंग होगी वो सारी स्पेलिंग आपके सामने होगी, क्लियर। तो वो स्पेलिंग उसमें से आप जो भी आपकी करेक्ट स्पेलिंग हो उसको आइडेंटिफाई करके आप उसका यूज कर पाओगे, क्लियर। If you select any word for the suggestion word, the misplaced word in your text will be replaced by the word you have selected. To be perform a separate spelling check on the document or the text section, click ABC। ऐसा आइकॉन आपको ABC राइट वाला ऐसा आइकॉन आपको स्टैंडर्ड टूल बार पे मिल जाएगा अगर आपको स्पेलिंग चेकिंग ग्रामर का यूज करना है तो। This check the document or selection and open the spelling checking grammar dialog box as shown in the figure 10.11. If any misplaced word are found, choose the current option from the dialog box. The misplaced word will be automatically replaced with the selected one, right। So अगर आपको स्पेलिंग चेकिंग ग्रामर का यूज करना है तो आपको स्टैंडर्ड टूल बार पे स्पेलिंग चेकिंग ग्रामर का ऐसा आइकॉन आपको स्टैंडर्ड टूल बार पे मिल जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट इज ओके, सी द इमेज ओवर हियर। यहाँ पे उन लोगों ने शुभम जो भी नेम है, शुभम इज अ ब्रेव बॉय, पर शुभम जो भी नेम है उसके नीचे अंडरलाइन है रेड लाइन सी, राइट। सो ये अंडरलाइन क्यों दिखा रहा है, पहले तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि शुभम एक नेम है, राइट। सो हमारे पास जो भी इंग्लिश डिक्शनरी होती है तो डिक्शनरी के अंदर जो भी इंग्लिश वर्ड होते हैं वही डिक्शनरी में स्टोर होते हैं, राइट, क्लियर। तो शुभम एक नेम है, राइट। वो नेम किसका है, तो हमारा, दैट मीन्स कोई पर्सन का नेम है। तो डिक्शनरी के अंदर पर्सन के नेम स्टोर नहीं होते तो उसके नीचे आपको रेड लाइन मिलेगी। एक्चुअली स्पेलिंग सही है, राइट, बट स्पेलिंग सही होने के बाद भी उसके नीचे आपको अंडरलाइन मिलेगी, दैट मीन्स द वर्ड इज मिसप्लेस्ड, राइट। ये ऐसा वर्ड आपको डिक्शनरी के अंदर नहीं मिलेगा तो आप वो वर्ड को डिक्शनरी में ऐड भी कर पाओगे, देन वो वर्ड के नीचे जो भी अंडरलाइन है वो अंडरलाइन को आप इग्नोर भी कर पाओगे। सी यहाँ पे लिखा है, उन लोगों ने मेंशन भी किया है, द मिसप्लेस्ड वर्ड विच इज द करेक्ट फॉर अस, सिलेक्ट इग्नोर वंस और इग्नोर ऑल। अगर आपको इग्नोर करना है उसके नीचे से अंडरलाइन निकाल देना तो आप यहाँ से इग्नोर वंस अदरवाइज इग्नोर ऑल करोगे तो वो सारे वर्ड पे जो लाइन अंडरलाइन होगी वो अंडरलाइन निकल जाएगी। अदरवाइज सी यहाँ पे उन लोगों ने सजेशन भी रखा हुआ है कि शुभम लिखा हुआ तो बाय मिस्टेकली कुछ ऐसा भी हो सकता है,
सब है सब हमिंग, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग जितना भी सजेशन होगा वो सजेशन भी आपको सामने डिस्प्ले होगा। क्लियर। तो स्पेलिंग चेकिंग ग्रामर का यूज़ कैसे करना है वो पता चल गया। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेलिंग चेकिंग ग्रामर क्या है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। और जो भी वर्ड के नीचे आपको मिस्टेक मिलेगी वहाँ पे कौन सी लाइन का कलर मिलेगा आपको, रेड लाइन का कलर। क्लियर। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, आपने ध्यान से देख लीजिएगा, राइटर पुट अ रेड लाइन अंडर एनी मिसप्लेस वर्ड most IMP MCQ. A word is considered to be misplaced if it is not present in the stored dictionary of a writer. मैंने वही बोल दिया कि शुभम एक नेम है और वो जो नेम है वो डिक्शनरी में स्टोर नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या दिखा रहा है, रॉन्ग डिस्प्ले कर रहा है, राइट। बट इसकी स्पेलिंग एक्चुअल में सही है, बट ये क्या है, नेम है, दैट्स वाई ये जो वर्ड है, ये जो स्पेलिंग है वो हमारी जो डिक्शनरी होती है डिक्शनरी के अंदर स्टोर नहीं है। दैट्स वाई हमें उसको क्या करना पड़ेगा, डिक्शनरी में फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर करोगे तो अभी चलेगा, नहीं स्टोर करोगे तो अभी चलेगा। बट अगर उसके नीचे से आपको रेड लाइन निकाल देना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इग्नोर वंस, अदरवाइज यू वांट टू यूज इग्नोर ऑल्स। क्लियर, अंडरस्टूड? Okay, so hope you are understood all the topics, student. If any query regarding cover this topic, so you can contact me or you can text me. See you in the next session, student. Have a nice day.